हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए आज हम लोग डायरेक्ट वैकेंसी पे पहुँचते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो जो वैकेंसी निकाली गई है ये मॉइल के द्वारा निकाली गई है। मॉइल का मतलब होता है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। ये जो वैकेंसी है ये माइनिंग के साथ साथ सर्वे और भी कुछ और भी डिसिप्लिन का निकाला गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो में आ गए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए जैसे ही आते हैं वीडियो पे। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए जो वैकेंसी है ये मॉइल के द्वारा निकाला गया है, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये वैकेंसी एक्चुअल में जो इसका टेंटेटिव डेट और नोटिफिकेशन था वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया था, ठीक है, कि कब से कब तक भरने वाला है। ये जो लिंक था, इंपॉर्टेंट डेट था, वो मैं पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था और मैं इस पर लगातार नज़र बनाए रखा था कि जब आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज आया है, मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आया। रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड मैनेजर सर्वे, ये पोस्ट का नाम है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग कौन है? ये गेट वाला नहीं है सर, ये गेट वाला नहीं है, बल्कि जो गेट नहीं भी निकाले वो भी भर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें पहले पीडीएफ नहीं था, अटैचमेंट नहीं था, इसलिए मैं वेट कर रहा था। यहाँ पे व्यू अटैचमेंट में क्लिक कीजिएगा तो आप पीडीएफ डाल दिया गया है, आज ही डाला है। तो आप इसमें जाके क्लिक करके पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ओपन हो रहा है तो इसको ओपन होने देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चलिए वीडियो जैसे पीडीएफ ओपन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनी एंड मैनेजर सर्वे, यानी कि ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजर सर्वे दो पोस्ट की वैकेंसी है। मॉइल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ सकते हैं। मॉइल बेसिकली मैग्नीज ऑयल का माइनिंग करती है, शेड्यूल ए कंपनी है, मणिरत्न कैटेगरी का कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर में आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंपनी है, पूरी तरह से सरकारी है। ये दो स्टेट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसका बहुत सारा माइंस है ना। इसके साथ साथ इसका प्रोफेशनल डिवीजन भी है ना। 12,000 मैट्रिक टन पर एनम ये लगभग कंपनी मैग्नीज का माइनिंग करती है। मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है आयरन इंडस्ट्री में, ठीक है। तो बाकी इसमें पूरा डिटेल में लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जो वैकेंसी है ये कब से अप्लाई किया जाएगा? ये आज से अप्लाई किया जाएगा, जो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करना। नोटिफिकेशन पहले नहीं डाला गया था, आज डाला गया है। इंपॉर्टेंट डेट पहले बताया गया था, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कर दें, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन हो जाए, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अप्लाई होने का डेट जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 15/8/2023 यानी ट्यूसडे तक अप्लाई आप कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखिए जो पोस्ट है वो पोस्ट टोटल 3 कैटेगरी का पोस्ट है अलग अलग। जो पहला पोस्ट है वो है ग्रेजुएट ट्रेनी माइनिंग। तो ये जो माइनिंग डिसिप्लिन से बीटेक किए हैं या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर भी जो SC ST कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। आप अगर नीचे स्क्रॉल करके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि जो SC ST वाले कैटेगरी वाले हैं उनको 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसमें दिया हुआ है, बाकी आगे और बताते हैं। इसके बाद जब आप इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप बीटेक किए हैं, सिर्फ फ्रेशर हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जैसे आपका जॉब हो जाता है, मान लीजिए रिटन एग्जाम वगैरह होकर आपका एक जॉब हो जाता है, तो जॉब होने के बाद 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड 1 साल कब तक रखा जाएगा? जब तक कि आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नहीं आता अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, तब तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि आपका मतलब मान के चलिए कि बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते हैं, आपका GT क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद सेकंड क्लास अब ऑब्टेन कर लेंगे, तब तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पोस्ट की तरफ। ग्रेजुएट ट्रेनी मैकेनिकल में यही बोला गया है, बीटेक किए हैं मैकेनिकल से या बी किए हैं मैकेनिकल से, 60% होना चाहिए। अगर SC ST हैं तो 55% होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो पोस्ट है वो है मैनेजर का, मैनेजर सर्वे का। सर्वे मैनेजर का जो फॉर्म निकाला गया है, पोस्ट निकाला गया है, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें बोला गया है कि अगर आप ग्रेजुएट किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ 60% मार्क्स, ठीक है। इसके बाद बोला गया है डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है या उसके इक्विवेलेंट है, सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर देखिए यहाँ पे क्या है समझिएगा, यहाँ ऐसा नहीं कि जो ग्रेजुएट किए हैं कोई भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी ग्रेजुएट किए हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से अगर दोनों साल आपका अंडरग्राउंड माइंस में होना चाहिए, ऐसा इसमें दिखा हुआ है, बताया गया है। अगर एक इंटरनल कैंडिडेट है तो 1 साल का आपके पास अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट है, ठीक है, डिप्लोमा वाला अलग से है कुछ, ठीक है। सर्वेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। जो डिप्लोमा वाले हैं, सिर्फ डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है बताते हैं। जो डिप्लोमा किए हैं उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड माइंस का होना चाहिए। अंडरग्राउंड माइंस का होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अगर डिप्लोमा वाले हैं तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है सर्वेयर सर्टिफिकेट के बाद तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैकेज वगैरह सब इसमें बता दिया गया है ना। मतलब सॉरी, इसमें पैकेज नहीं बताया, सैलरी होता है इसमें, ठीक है, वो प्राइवेट वाला कुछ और है ना। तो कुल मिलाकर के ये पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है सर्वेयर मैनेजर के लिए। बाकी तो आपका हिसाब क्लियर ही है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं आगे। पोस्ट कौन कौन सा है देखिए, अगर बात करेंगे हम ग्रेजुएट ट्रेनिंग माइंस का तो टोटल 15 वैकेंसी है, जिसमें से नॉन रिजर्व कैटेगरी, एक डब्ल्यूएस है, एक एससी है और एक ओबीसी, 4 नॉन क्रीमी लेयर का है, 4 ओबीसी नॉन क्रीमी वाले का है। अगर बात करें ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल का तो 4 टोटल वैकेंसी है। मैनेजर सर्वे का बात करेंगे तो टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी का वैकेंसी है। 21 सीट है, 14 सीट है, ठीक है। लेकिन बेनिफिट यह है कि इसमें गेट वगैरह कुछ नहीं मांगता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, आप पढ़ लीजिएगा। देखो भैया, ऐसा है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन भरना पड़ेगा फॉर्म। ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे वेबसाइट में जाके, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड भेजा जाएगा जब भी इसका टेंटेटिव डेट होगा। इसका अलग अलग सेंटर पड़ेगा, जो कि सीबीटी एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा? सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जामिनेशन होगा। उसमें आप बैठेंगे, बैठने के बाद आप एग्जाम देंगे। जो अलग अलग आपका सेंटर है, जैसे कलकत्ता है, बेंगलुरु है, न्यू दिल्ली है ना, नई मुंबई है, मुंबई है ना, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, ये सब सेंटर पड़ेगा। इस सेंटर में आप जाएंगे और जाके आप एग्जाम देंगे। जो आपका एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेसिस पर एग्जाम होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो एग्जाम होगा वो टोटल 90 मिनट का रहेगा, ठीक है, 90 मिनट का रहेगा और 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद इसी 100 क्वेश्चन पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है कि 85 क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है ना, consisting of objective type question 45, break up to general knowledge for 10 marks and reasoning for 10 marks and general awareness for 10 marks will be combined in segment A. Subject knowledge for 55 मार्क विल बी सेगमेंट 2। तो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में सिलेबस बता दिया गया है, ठीक है। मैंने डिटेल में देखा नहीं था, डिटेल में बता दिया है गया है पूरा का पूरा सिलेबस। आपका सीबीटी एग्जाम होगा, 90 नंबर का एग्जाम होगा, एक सीटिंग में ही पूरा का पूरा परीक्षा ले लिया जाएगा, जिसमें 2 सेगमेंट होंगे, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 जो होंगे वो आपका बेसिकली जीके, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, ये सब मिला जुला के होगा। और जो सेगमेंट 2 होगा उसमें 55 नंबर का होगा, जो कि पूरी सब्जेक्ट नॉलेज से बेस्ड होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पूरा डिटेल में दे दिया गया है, आप पूरा सिलेबस को चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी आप कहेंगे तो डिटेल में मैं इस पे एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सब देख के मैं आपको सिलेबस डिटेल में बता दूंगा। बट आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा भाई साहब। और अगर कोई और कमेंट करता है तो कम से कम उस कमेंट को लाइक कर दिया कीजिए, तब मुझे पता चलता है। वो लाइक करने से क्या होता है, मेरे को आगे दिखता है, तो थोड़ा सा उस पर मैं फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद 1:6 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा आपका डीवी के लिए। डीवी के बाद फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन होगा। ओके, चलिए सॉरी, डीवी के बाद, डीवी के टाइम ही आपका 15 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ दिमाग से रह गया था। चलिए, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। आई होप। शुरू में सैलरी वैलरी क्या होगा भाई बता देते हैं। देखो, शुरू में जो सैलरी होगा 50,000 टका पर मंथ आपको दिया जाएगा, जब तक कि आप प्रोबेशन पीरियड में। इनिशियल बेसिक जो है आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। जब आपका E2 ग्रेड रहेगा, 1 साल का ट्रेनिंग करने के बाद
आपका जो ग्रेड होगा वो E1 ग्रेड कर दिया जाएगा 1 साल के ट्रेनिंग के बाद, और आपका जो सैलरी वैलरी होगा कुछ इस हिसाब से आपको दिया जाएगा। कुल मिलाकर के बात करेंगे तो भाई साहब अच्छा खासा सैलरी है, 75 से 80 हज़ार रुपये सैलरी आपका होने वाला है मिनिमम स्टार्टिंग, और बाद में आपका 1 लाख से ऊपर सैलरी जाने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मोबाइल से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।